विराम के बाद रेडियो जय घोष के सभी श्रोताओं का एक बार पुनः अभिनंदन कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर हमारे बीच अपने वार्ता करने के लिए हमने जिस मुख्य अतिथि को आज आमंत्रित किया है वो हैं ब्रह्मचारी कौशिक चैतन्य जी। हमारी वार्तालाप पहले चल रही थी श्रद्धा और विश्वास के बारे में। आइए अब हम इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मचारी जी से ये जानेंगे कि गणपति का जो स्वरूप है, उनके जो सूप कर्ण हैं, उनका जो उदर है और शरीर के जो अंग हैं वो किस प्रकार से विशिष्ट हैं और ऐसे हैं तो क्यों हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि पूजा हम उसकी करें जिससे मुझे कुछ लाभ मिले। ये मनुष्य का स्वाभाविक एक गुण है। लाभ सब कहें, लाभ सब कुछ चाहता है। हम 10 दिन के लिए क्यों आराधन कर रहे हैं? हम 9 दिन के लिए देवी जी का क्यों आराधन महोत्सव मनाते हैं, क्यों उत्सव मनाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि शायद उनकी पूजा से, उनके अर्चन से मुझे ये लाभ मिल जाएगा। हमारे मन के भीतर छुपी हुई कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो उस मंदिर में ये कर दो, ये चढ़ा दो, तो हमारी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे ही भगवान गणपति के शरणागति में तो जाऊं, लेकिन मिलेगा क्या? उनसे चाहिए क्या? अच्छा, चाहिए क्या ये मुझे पता है कि नहीं, इस पर पहले विचार करें। कई बार क्या होता है कि हमको क्या चाहिए हमें खुद ही नहीं पता होता। हाँ, हम हमारे लिए अच्छा क्या है, उचित क्या है, उत्तम क्या है, हमें खुद स्वयं को ज्ञान ही नहीं होता कि हमें क्या उचित है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तित्व की आराधना करें कि हमें ना भी पता हो तो भी उस व्यक्तित्व के निकट जाने से जो भी कुछ हमें गुण मिल जाए वो मेरे लिए हितकर ही हो, लाभप्रद ही हो। क्योंकि कभी कभी हम इच्छाएं तो कर लेते हैं कि मुझे अमुक वस्तु या अमुक फल की प्राप्ति हो जाए, पर हमें स्वयं ही ये ज्ञात नहीं होता है कि वो हमारे लिए हितकारी है अथवा किसी प्रकार से विघ्नकारी या विनाशकारी है। बिल्कुल, ये हमें ज्ञात ही नहीं होता, क्योंकि ये स्वार्थ के कारण हम कई बार ऐसी चीजें चाह लेते हैं जो मेरे लिए उचित नहीं होती जी। लेकिन तात्कालिक लाभ के लिए या तात्कालिक परिस्थितियों को तात्कालिक ऐसी कोई परिस्थिति आ गई जिसका समाधान हम चाहते हैं, तो ऐसी कोई चीज हम चाह लेते हैं या मांग लेते हैं। और ये एक बहुत बड़ा विषय है, व्यक्ति को जानना चाहिए कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। या मैं अगर इसको कहूं कि आप जो होना चाहते हैं वैसा सोचना शुरू कर दें, अच्छा, तो आपके आसपास की परिस्थितियां तदनुरूप निर्मित होने लगती हैं। ये आप इसको देख सकते हैं। ये एक आपके आसपास की एक बड़ी अद्भुत घटना, चमत्कारिक घटना घटित होगी। यानी जो आप बनना चाहते हैं उसके अनुरूप आप सोचना शुरू कर दें तो परिस्थितियां उस तरह से बन सकती हैं, अथवा जो आप सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। दोनों बातें या फिर जैसा आप सोचते हैं आप वैसा हो जाते हैं। क्योंकि कृष्ण कहते हैं गीता में, यो ये श्रद्धा सा एव सा। अर्जुन, कोई व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए? तो भगवान कहते हैं जो उसकी जैसी श्रद्धा है वो व्यक्ति वैसा ही है। श्रद्धा का अर्थ है जो जैसा चाहता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही निर्मित होता जाता है। उसके भीतर की व्यक्तित्व की जो निखार है तद अनुरूप ही होता जाएगा। और आप अपने आसपास देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण। तो खैर, हम लोग विषय पर आए कि भगवान गणपति के स्वरूप पर अगर हम चिंतन करें तो मैं सबसे पहले भगवान गणपति के वाहन का जो प्रतीकात्मक रूप है उस पर चर्चा करता हूं। क्योंकि एक तरफ देखिए भगवान जो गजानन हैं, जिनका गज आनन है, और जो लंबोदर हैं उनका वाहन इतना मूषक, जो इतने विशाल काय हैं अगर ऐसी बात करें तो, और उनका वाहन देखें। अच्छा, वाहन से आप कहेंगे कि पहले भगवान गणपति के मुख से चर्चा होनी चाहिए। हम वाहन से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वाहन साधन है जी। बिना साधन के साध्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। क्या बात। अगर हम यहाँ आए हैं तो अगर हमारे पास कोई साधन ना हो, तो चाहे वो कार का साधन हो, चाहे वो किसी टैक्सी का साधन हो, अपनी गाड़ी का हो, एरोप्लेन का हो, ट्रेन का हो, जिस किसी का भी हो, अच्छा कुछ ना हो तो आपका पैर भी तो आपका साधन है। बिना इस साधन के चले आप साध्य तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर किसी साध्य की प्राप्ति करना है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो पहले मार्ग को जो तय कराने वाला है उसको हमें जानना चाहिए। आलंबन की आवश्यकता, प्रतीक की आवश्यकता है। तो भगवान गणपति का जो वाहन है वो मूषक है जी, चूहा जी। मूषक, चूहा अर्थात जो कुतरने का काम करता है। प्रायः अगर हम देखें तो हमारे घर में अगर एक भी चूहा आ जाए तो नारायण महीने 2 महीने के बाद पता चलेगा कि घर में कोई चीज साबुत नहीं बची। वो अपने कर्म से चूकता नहीं काटता। अच्छा, चूहा ही नहीं काटता, कई बार चूहे जैसे कुछ लोग भी इर्द गिर्द होते हैं, वो भी उनको कितना भी घर में ही खाएगा, हमारे ही राशन को खाएगा, हमारे ही चीजों को ग्रहण करेगा, और चूहा हमारी चीजों का नुकसान भी करता है। तो क्या ऐसे लोग भी तो हमारे इर्द गिर्द कई बार देखने को मिलते हैं।
तो क्या करें? तो बोले ऐसे इर्द गिर्द जो लोग हों, ऐसे लोगों को गणपति के सानिध्य में छोड़ दो। जैसे चूहे को भगवान गणपति ने अपने सानिध्य में ले लिया, तो चूहा क्या कुतरने का काम करता है। चूहे का प्रतीकात्मक है चंचलता। आप देखेंगे चूहा कभी भी स्थिर रहे, आपके घर में है तो इधर से उधर, उधर से इधर वो दौड़ता रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार जो भगवान गणपति जिस पर बैठते हैं, जिसको वाहन बनाते हैं, वो कुतरने का काम करता है। अच्छा, हमारे और आपके जीवन में भी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कुतरने की जरूरत है। निश्चित तौर पे विचार करिए। बिल्कुल, बहुत से ऐसे विषय हैं। क्या हमारे जीवन की नकारात्मकता कुतरने के लिए जैसी नहीं है? हमारे भीतर का जो हतोत्साह हो जाना है, कई छोटी छोटी सी बातों पर निराश हो जाना है, उदास हो जाना है, मानसिक अवसाद में चले जाना है, या हमारे भीतर की मनोवृत्तियां हैं, ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं जो नहीं आने चाहिए, उनको भी तो कुतरने के लिए आखिर कोई तो चाहिए। तो भगवान गणपति ने अपने पास उस पैने दांत वाले चूहे को पास में रखा कि अगर आपके भीतर कोई नकारात्मकता आती है, ऐसी वृत्ति आती है जो आपके लिए उचित नहीं है, और आपके भीतर के दुर्गुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, इतने कितने सारी चीजें आपके भीतर हैं। आप देखिए, हमको पता भी नहीं था, और ये सब हम लोगों के भीतर है। किसके भीतर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मद, मात्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम अपने आसपास के लोगों को बढ़ता हुआ देखकर मेरे भीतर इतनी ईर्ष्या होने लगती है। तो क्या इन दुष्वृत्तियों को, इन विचारों को कुतरने की जरूरत नहीं है? और कुतरेगा वही जिसके भीतर पैनापन होगा। तो भगवान गणपति मानो मूषक के ऊपर सवार होकर ये संदेश देते हैं कि मेरी शरण में आने वाले प्रत्येक जीव का अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष है, पाप वृत्तियां हैं, तो वो वाहन समाप्त करके और आपको क्या देगा? बोले आनंद देगा। क्योंकि चूहा और भगवान गणपति के पास रहने वाला जो मोदक है वो एक ही आसपास रहते हैं। जी जी जी। तो जब आपके भीतर से क्रोध जाएगा तो क्या आएगा? आनंद आएगा। आप उदास होते हैं और उदासी जब मिटती है तो क्या आता है? आनंद। मोदक माने प्रसन्नता। तो इस वजह से हमारे भीतर जो आह्लाद है, प्रसन्नता है, वो दुष्वृत्तियों के जाने के बाद ही आएगा। अच्छा, दूसरे विषय पर आए भगवान। सुंदर विश्लेषण जी। दूसरे विषय पर आए, भगवान को प्रसाद के रूप में लड्डू, मोदक का भोग लगता है। मोदक इस बात का प्रतीक है कि छोटे छोटे कणों को मिलाकर एक ऐसे वस्तु का निर्माण कर देना जिसको ग्रहण करके आपको तृप्ति मिल जाए। लड्डू किससे बनता है? एक एक छोटे छोटे कणों को मिलाकर। और वो कण कैसे हैं? सारे कण आकंठ मधुरता में डूबे हुए हैं। क्या बात है। एक भी दाना सूखा नहीं है, और अगर एक भी दाना सूखा होगा तो उस लड्डू के साथ चिपकेगा नहीं चिपकेगा। क्या बात। वो फिसल के बाहर निकल जाएगा। तो प्रत्येक लड्डू के कण में एक एक दाना रस से ओतप्रोत है, रस से भरा हुआ है। तो क्या मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक जीवन के प्रत्येक दिन क्या रस से भर नहीं सकता? जरूर भर सकता है। और अगर हमारा प्रत्येक क्षण रस से भर जाए तो मेरा पूरा का पूरा जीवन मोदक जैसा हो जाएगा, अर्थात प्रसन्नता पूर्ण हो जाएगा। और जीवन का लक्ष्य क्या है? आनंद ही तो है। अच्छा, हमारे संपूर्ण कर्मों के पीछे का उद्देश्य क्या है? आनंद, सुख। भोजन भी करना सुख के लिए, वस्त्र पहनना सुख के लिए, अच्छा वाहन सुख के लिए, अच्छी गाड़ी सुख के लिए, अच्छा परिवार सुख के लिए। सबके पीछे एक मंशा। कोई भी ऐसा कर्म आप बता दें जिस कर्म को करने के बाद आपको दुख मिले और आप उसको करना चाहें? निश्चित तौर पे कभी नहीं करना चाहेगा। उपनिषद तो इतना कहते हैं, शास्त्र तो इतना कहते हैं कि आप ये जो पलके झपकाते हो, इन पलकों के झपकाने से भी आपको सुख मिलता है, इसलिए पलके झपकती हैं। नहीं तो हम लोग तो इतने आलसी हैं कि पलक झपकाना भूल जाए। ये मनुष्य का स्वभाव है। हम अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के बाद भी सुखानुभूति करते हैं। इस वजह से उनको हमें करना अच्छा लगता है। तो प्रत्येक जीवन के पीछे का उद्देश्य है सुख, आनंद, लेकिन कितने क्षण के लिए? अच्छा, क्या एक कर्म से सुख मिल जाएगा? नहीं।
प्रत्येक छोटे छोटे कणों को मिलाकर ही सुख मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं नहीं पूरा जीवन कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे सुख में हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और आपके जीवन की छोटी छोटी खुशियों को मिलाकर ही आपको एक अपने जीवन के भीतर की एक बड़ी खुशी अनुभूति करनी हो, बनाना है। बिल्कुल सही बात। यह है भगवान गणपति को लगने वाले भोग मोदक के रूप में। मोदक। अब अगर भगवान गणपति के और स्वरूप पर चर्चा करें तो मैं आता हूं उनके शीश से। ठीक है। कथा आप सबको पता है, माँ पार्वती की रक्षा करने के लिए माँ पार्वती स्नान करने के लिए गई थी। भगवान गणपति द्वार पर खड़े थे, भगवान शिव और उनके गण आए, मना कर दिया, युद्ध हुआ, भगवान शिव को क्रोध आया, उन्होंने उनके शीश को अलग कर दिया। माँ पार्वती बाहर निकली, उन्होंने कहा कि हमारे पुत्र को जीवित करो। भगवान शिव ने माँ पार्वती की बात को मानकर और जाकर गज के शीश को ले आकर और भगवान गणपति पर अर्पित किया। उसी समय से वो गजानन कहलाए। ये कथा संक्षेप में है जी। अब इसका प्रतीक क्या है? प्रतीक है कि आपके भीतर गज जैसी बुद्धि हो, अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि हो, विशाल बुद्धि हो। दूसरा अगर मैं इस पर आऊं, दूसरे गज मस्तक। गज मस्तक जब वर्णन किया जाता है तो कैसे? जिसका भाल ललाट चौड़ा हो, कितना सुंदर उसका दिव्य होता है। तो अब अगर मैं इस पर आऊं कि मेरे जीवन की जो शुरुआत हो कैसी हो, जीवन का जो प्रारंभ हो कैसा हो। कहेंगे हम तो पैदा हो चुके तो जीवन का प्रारंभ हो चुका, नहीं। आप वो जीवन का प्रारंभ हुआ, लेकिन आप अपने जीवन की शुरुआत रोज कर सकते हैं। प्रातःकाल एक नया जीवन है, एक नया दिन है। तो नया जीवन, नया दिन, नया सवेरा कैसे प्रारंभ हो? विशाल चिंतन के साथ प्रारंभ हो। ये प्रतीक है। ये प्रतीक है। और जिस व्यक्ति का चिंतन छोटा होगा, जिस व्यक्ति के भीतर की बुद्धि बहुत छोटी होगी, वो व्यक्ति जीवन में सब कुछ होकर भी दुखी होगा, सुखी हो ही नहीं सकता। क्या सुंदर विश्लेषण आपने किया कि यदि हमारे विचार बृहद होंगे, यानी बृहद मस्तक होगा, तो तभी हम और बृहद विचारों के साथ साथ विचारों में उन्नयन, दोनों चीज अलग है। विचारों का विस्तार होना एक अलग है। हिंदी साहित्य के शब्द अपने आप में बड़े अभूतपूर्व होते हैं। विशाल चिंतन होने के साथ साथ विचारों में नित्य नवीनता हो, नूतनता हो, उन्नयन हो। उन्नयन माने ऊपर की ओर। ये नहीं कि एक विचार आ गया तो उसी विचार पर चलते चले जाए। नहीं, नीरस जीवन ना हो, सरस जीवन हो, उन्नयन पूर्ण जीवन हो, उदात्त चरित्र हो, और हमारे चिंतन में इतनी व्यापकता और विराटता हो कि पूरी समष्टि को भी हम समाहित कर लें, इतना बड़ा चिंतन हो जाए। इसीलिए तो भारतीय ऋषि वांग्मय कहता है वसुधैव कुटुंबकम। आप कल्पना करके देख सकते हैं, विचार करके देखिए कि क्या कोई छोटा मोटा चिंतन वाला व्यक्ति कह सकता है कि संपूर्ण भारत नहीं, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, मेरी आत्मा है। ये चिंतन कितना व्यापक हो सकता है, विचार करके देखें। निश्चित है। और निश्चित है। जब विचार व्यापक तभी होगा। अब थोड़ा और नीचे उतरे। व्यापक विचार तभी होगा जब आप जितना अधिक से अधिक सुनेंगे। यहां से यहां आ जाए। कर्ण गज कर्ण की बात है कि हमारे विचार तभी बड़े हो सकते हैं जब अधिक सुनना पसंद। बिना सुने कभी ज्ञान हो नहीं सकता। हमारी परंपरा श्रवण परंपरा है, इसीलिए वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति कहते हैं जो सुनी जाए। आत्मा व अरे श्रोतव्या मंतव्या निदिध्यासितव्या। आत्मा के बारे में सुनने से ही ज्ञान होता है। अच्छा, आत्मा को अगर एक बार छोड़ दें, किसी व्यक्ति के बारे में आज आप अगर अपना कोई नोशन बनाते हैं, कोई मान्यता बनाते हैं, तो मैक्सिमम उसमें कंट्रीब्यूशन किसका होता है? सुनने का होता है कि देखने का होता है? जाहिर सी बात, सुनने का। हम आपके बारे में कोई मान्यता बनाते हैं, अमुक व्यक्ति ऐसा है, और हम कितने भरोसे, अच्छा हाँ आप कह रहे हो तो सच में ऐसा ही होगा, सच में ऐसा होगा। और हम सुन सुनकर उसके बारे में वैसा विचार, वैसी धारणा बना लेते हैं, और वो व्यक्ति आता है तो मैं उसको उसी अपनी धारणा के सीमा में नापता हूं। बिल्कुल। वो जैसा है वैसा नहीं देखता। मैंने जैसा उसके बारे में सुन रखा है वैसा ही मैं माप करता हूं। स्वयं का आकलन, स्वयं का विश्लेषण नहीं होता, जैसा सुना वैसा मान लिया। तो विशाल चिंतन तभी होगा जब आपके भीतर सुनने की क्षमता होगी। वो चाहे शास्त्र हो, चाहे धर्म के बारे में हो, अथवा जीवन के बारे में हो। यानी गज कर्ण ये हमें बताता है कि हम अधिक सुने।
अच्छा, अगर आपको सुखी रहना है तो परिवार में भी जरा सुनने की कला आनी चाहिए, क्षमता बढ़नी चाहिए। ये बहुत आपने खास करके गृहस्थ लोगों के लिए आपने बहुत बात कही कि जब हम सुनते नहीं हैं और बोलना प्रारंभ कर देते हैं तो बातचीत, वाद विवाद कब कुवाद और अपवाद में बदल जाता है कि संवाद का मतलब खत्म हो जाता है। और आज परिवारों में जो विघटन और जो विषमताएं और दूरियां बढ़ रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाना सारे चाहते हैं जी। सुनने की क्षमता नहीं, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। मैंने एक लाइन अभी खत्म नहीं की तब तक सामने वाले व्यक्ति ने उसको बीच से ही अपने अर्थों में लेकर और दूसरी लाइन शुरू कर दी। लेकिन देखिए, मैं मौन साध करके आपको सुनना ही पसंद कर रहा हूँ, इसलिए मैं कम बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आपके लिए एक सामाजिक परिदृश्य की चर्चा कर रहा हूँ कि प्रायः हमारी आपकी यही आदतें होती हैं घरों में, परिवारों में, मित्रों के साथ, कुटुंब और साथियों के साथ में। प्रायः हम लोग जो अच्छा सुनते भी हैं तो वो सुनते हैं जो सुना रहा है, वो नहीं जो हम सुनना चाहते हैं। हाँ, ये एक बड़ी बात है कि हम वो सुनना चाहते हैं। बहुत लोग अपना महिमा मंडन स्वयं सुनना चाहते हैं, जो उचित है वो तो सुनना ही नहीं चाहते। वो नहीं, मैं दूसरी भी बात कह रहा हूँ। मैंने मानो एक लाइन कुछ कही तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप और उस कही हुई लाइन पर वो अर्थ नहीं निकालेंगे, बल्कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं, उस लाइन का अर्थ आप वो निकालेंगे। जी, मतलब मैंने जो कहा वो आप नहीं सुनेंगे, आप जो सुनना चाहते हैं मेरी लाइन का अर्थ आपने वो निकाल लिया स्वयं से। तो मैं कह तो कुछ रहा हूँ, समझ आप कुछ रहे, परिणाम हुआ कि विचारों में बेमेलता हो गई, विचार हमारे एक दूसरे के एक विपरीत हो गए। तो इस वजह से विशाल चिंतन तभी होगा जब श्रवण विशाल हो, श्रवण अधिक से अधिक हो, लेकिन बोलना, अब वहां से यहाँ आ जाए, गणपति के मुख को देखें, छोटा सा मुख है, अर्थात अगर बोले तो दिखाई भी नहीं देगा कि बोल रहे हैं। तो इस वजह से जीवन में विशाल चिंतन, अधिक श्रवण, लेकिन बोलना कम से कम, जितनी आवश्यकता है उतना बोला जाए, कम बोला जाए, और जितना बोला जाए मीठा बोला जाए। और देखने की भी जो हमारे भीतर सामर्थ्य हो वो उतनी हो जितनी जरूरत हो, जितना रास्ता दिख जाए। आप देखिए आंखें कितनी छोटी छोटी सी हैं, क्योंकि आंखों से विकार बहुत जल्दी जाता है। अगर आप अपने जीवन में विकार मुक्त होना चाहते हैं, वासना मुक्त होना चाहते हैं, तो ऐसे चलचित्र, ऐसे वीडियोस, ऐसे दृश्य, ऐसी परिस्थितियों से बचें जो आपके नेत्रों से विकार पैदा करते हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विकार जाने की संभावना है वो नेत्रों से है। हम किसी भी मीठे फल को देखते हैं तो मेरे मन में तुरंत विचार आता है इसे तोड़ लें, फूल देखा तोड़ लें। ये विकार तो नेत्रों का ही है। हाँ, तो इस वजह से देखने की भी इच्छा उतनी हो जितनी हमारी आवश्यकता हो। तो भगवान गणपति का ये स्वरूप है। उसके और नीचे एक आए तो लंबोदर, उदर, अर्थात जो आपने सुना है उस सुने हुए को आपको धारण करने की भी क्षमता हो। ये नहीं कि सुन तो लिया लेकिन इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, अथवा इधर से सुना और मुख से जो मर्जी आए, जिसको मर्जी आए कह दिया। बोले नहीं, आप जो सुन रहे हो उसको गंभीरता से धारण किया जाए। और जब धारण करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके भीतर भार बढ़ेगा। इस वजह से भगवान गणपति सुनते हैं, धारण करते हैं। और भगवान गणपति का जो मुख है वो सूर्ण, अगर सूर्ण पर चर्चा करें तो सूर्ण जो है अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। जो सुंड है वो शक्ति का प्रतीक है। इस वजह से शक्ति विवेक के साथ होनी चाहिए, या विवेक जन्य शक्ति ही आपके लिए उपयोगी है। अगर आपकी शक्ति विवेक शून्य है तो वो शक्ति सृजन का नहीं बल्कि विनाश का कारण, पतन का कारण बनेगी। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सामर्थ्य आ जाए, बल आ जाए, विवेक ना हो, आप परिणाम सामने देखिए। वो व्यक्ति किसी को कुछ समझता नहीं। जैसे गोस्वामी जी कहते प्रभुता पाई काय मदन आई। तो हमारे भीतर सामर्थ्य आए तो उसको धारण करने की गंभीरता भी आनी चाहिए, हमारे भीतर आए। इसलिए मन के उदात्त चेतना को
धारण करने की जो सामर्थ्य है वो भगवान गणपति से हम लोगों को मिलती है। इसलिए आध्यात्मिक तरंगों की जागृति का ये जो उत्सव चल रहा है, ये 10 दिवसीय श्री गणेश उत्सव चल रहा है, जिसमें हम लोगों को भगवान गणपति के आराधन के साथ, पूजन के साथ उनसे ये कामना करनी चाहिए। अच्छा, कामना उसी से करनी चाहिए जो देने में समर्थ हो। अच्छा, जिसके पास जो हो उससे वही मांगो। अब कोई भिखारी दूसरे भिखारी के पास जाकर भीख मांगे तो ये इसको क्या कहेंगे? न याचक को कुछ मिल सकता है और न दाता कुछ दे सकता है। इसलिए भिखारी भीख किससे मांगेगा? किसी संपन्न से मांगे। वैसे ही अगर विद्या चाहिए, विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, समरसता चाहिए, उदात्तपना चाहिए, तो किससे चाहिए? भगवान गणपति से। उनसे जाकर याचना करें, और अगर हम याचना करेंगे तो जरूर पूरी होगी, क्योंकि हम जो कुछ मांगते हैं वो प्रकृति जरूर देती है। और एक सिद्धांत और एक सूत्र है, प्रकृति कभी भी कोई चीज़ खाली नहीं छोड़ती जी। प्रकृति हमेशा अपने स्थान को भरती रहती है। आपके भीतर विवेक नहीं होगा, विवेक की मांग करेंगे, विवेक भरेगा। धन की मांग करेंगे, धन आएगा। आप जो कुछ मांगेंगे प्रकृति आपको पूरा करके देती ही देती है। क्या बात है। लेकिन हाँ, प्रकृति आपके नीड को पूरा करती है, आपके ग्रीड को नहीं। अब इस पर हमें देखना है कि हम मांग तो रहे हैं, आपकी नीड क्या है, आपकी जरूरत क्या है। इसलिए जरूरत की पूर्ति तो होगी, लेकिन लोभ की कोई सीमा नहीं है, आप कहाँ तक जा सकेंगे। इसलिए कभी भी ये दोष ना दें कि हमने मांगा और हमको मिला नहीं। मिलता है, आपकी जरूरत पूरी होती है, आपकी नीड पूरी होती है, आपकी ग्रेड नहीं। हमें एक चीज और भी लगती है कि ईश्वर भी जब देता है तो पात्र और कुपात्र चुनता होगा कि इस जो चीज हमें से दे रहे हैं ये इसके योग्य है अथवा नहीं है। बिल्कुल, वो उसको धारण कर सकता है कि नहीं, पचा सकता है कि नहीं। और ये सब के लिए इंसान के अंदर जो कुछ चीज़ें होनी चाहिए वो ठीक उसी तरह से हो, जैसा कि आपने गणेश जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि गांधीर्य होना चाहिए, अद्भुत धारण क्षमता होनी चाहिए, भारीपन होना चाहिए, अत्यधिक विचारवान होना चाहिए और अच्छे विचार होने चाहिए। बस इसके एक स्वरूप पर और मुझे स्मरण आ रहा है, भगवान गणपति के हाथ में 4 चीजें हैं। भगवान गणपति पाश धारण करते हैं, अंकुश धारण करते हैं, वरद मुद्रा धारण करते हैं, और भगवान गणपति अपने हाथों में अभयता का मानो एक प्रतीक धारण करते हैं। पाश मोह का प्रतीक है और पास तमोगुणी है। तो मानो भगवान गणपति अपने हाथ में पास रूपी मोह को धारण करके तमोगुण को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। और हमारा और आपका जीवन 3 गुणों से संचालित है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो पाश धारण करके मानो वो हमारे तमोगुण का हरण कर रहे हैं। अंकुश धारण करके ये वृत्तियों का प्रतीक है, ये मानो रजोगुण है। भगवान गणपति हमारे रजोगुण को पूरा कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं। और भगवान गणपति अपने हाथ में वरद मुद्रा धारण करते हैं, अर्थात वरद मुद्रा वो सतोगुण का प्रतीक है, अभयता का प्रतीक। तो हमारे जीवन के भीतर जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, उन गुणों को भी भगवान गणपति जरूर पूरा करते हैं। इस भाव को हमें लेकर भगवान गणपति का पूजन अर्चन करना चाहिए। आज आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब एक प्रश्न बहुत ही साधारण जन श्रोताओं के लिए मन में उठता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि जब वो मूर्तियों का चयन करने जाते हैं तो उनका ये प्रश्न होता है कि जो गणपति का सुंड है वो वाम भाग में होना चाहिए, वामांगी होना चाहिए अथवा दक्षिणावर्ती होना चाहिए जी। इसका एक छोटा सा अगर आपसे उत्तर मिल जाए। भगवान गणपति का जो सुंड है वो जो पूजन आदि में मिलता है वो बाएं तरफ होने की का प्रमाण मिलता है, लेकिन भक्तों के भावों के अनुरूप वो बाएं रखते हैं, दाएं रखते हैं। कई बार प्रतीक जो है वो भावना के अनुरूप भी बन जाता है। अच्छा, लेकिन जो शास्त्रीय परंपरा है उस शास्त्रीय परंपरा का हमें पालन करना चाहिए। आपने जो प्रश्न किया इस पर मैं जरूर सभी श्रोताओं से और दर्शकों से निवेदन करूंगा कि उत्सव को उत्सव रहने दें जी। उत्सव में फूहड़ता न लेकर आए। ये अच्छा आपने उत्सव मन के आनंद के लिए है, दिखावे के लिए नहीं है।
ऐसी फूहड़ता, ऐसे गीत संगीत, ऐसे नाट्य और ऐसे विभिन्न प्रकार के आयोजन जो व्यक्ति के चित्त को सतोगुणी नहीं तमोगुणी करे, उससे बचना चाहिए। उससे बचना चाहिए। हम उत्सव मना रहे थे अपने चित्त को शांत करने के लिए। अब पता चला इतने तरह के हमने आयोजनों में सम्मिलित कर दिया चीजों को कि जो मन की सात्विकता है वो दूर हो जाती है। तो उत्सव की तरह हो, वहाँ खूब अच्छे से तैयार होइए, पूजन करिए, अर्चन करिए, भोजन बनाइए, प्रसाद तैयार करिए, सब करिए, लेकिन जरा इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और भगवान गणपति के जो हम मूर्तियों में विभिन्न प्रकार की विविधता लेकर आते हैं, कुछ तरह के उसमें चीज़ें ऐड करते हैं। कभी देखेंगे तो मोबाइल सुनते हुए, कभी कुर्सी चेयर पे उनको खींचते हुए, कभी अटैची पकड़े हुए कि हम आ रहे हैं, हमारा स्वागत करो, इत्यादि इत्यादि। इस तरह की चीज़ों से हमारी अपनी संस्कृति को बहुत कुठाराघात होता है, नुकसान होता है। इससे हम लोगों को बचना चाहिए निश्चित तौर पर अपने। और जो भगवान गणपति को हम रखें, ऐसे भगवान गणपति को रखें कि 10 दिनों के बाद आप उनको जब विसर्जन करने के लिए जाएं तो ऐसा ना हो कि आप तो विसर्जन करके चले आएं, लेकिन एक सप्ताह बाद जाके देखें तो जिनका 10 दिनों तक आपने पूजन किया था वो बेचारे वहाँ नदी के किनारे गंदगी में पड़े हुए हों। बिल्कुल, ये दृश्य हमने भी कई बार देखा है सोशल मीडिया के, और बहुत पीड़ा होती है। तो आप देखिए, हम लोग गौरी गणेश को दिवाली के समय पूजन के लिए नए गौरी गणेश को लाते हैं और पुराने वाले को ले जाके पेड़ के नीचे नाले के पास में छोड़ देते हैं। अपने दायित्व की तिश्री वहीं कर लेते हैं। ये कौन सी कृतज्ञता है? ये कृतज्ञता है कि आपने जिसको 1 वर्ष तक रिद्धि सिद्धि और धन आदि के लिए आपने अपने घर में रखा, नए को ले आए और पुराने को भूल गए। ये नहीं होना चाहिए। उसका समाधान मैं अपने लोगों को प्रायः कहता हूँ कि आप एक चांदी के, अगर आपके सामर्थ्य सोने की, एक भगवान गणपति गौरी का प्रतीक आप रख लें और प्रत्येक वर्ष उन्हीं को स्नान कराकर, अभिषेक कराकर उन्हीं का रोज नित्य पूजन करें। वो तो और अच्छा है कि रोज रोज पूजन से उनमें और दिव्यता आएगी और वो जागृत हो जाएंगे। इस वजह से इन चीजों से हम लोगों को बचना चाहिए। बहुत अच्छी बातें आपने कही आदरणीय ब्रह्मचारी कौशिक चैतन्य जी। और आज ये वार्तालाप इतनी अच्छी हो रही है कि जी तो करता है कि हम इस विषय पर और भी दीर्घ वार्ता आपसे करें, लेकिन जितनी भी बातें आपने कही हैं वो निश्चित ही मनन योग्य हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, और ग्रहण उसी प्रकार से करें जैसे भगवान गजानन करते हैं। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें यथोचित सम्मान दें, अपनी सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा में अपना योगदान दें। आपसे आशीर्वचन स्वरूप मैं जो भी आप कहना चाहेंगे, जो संदेश आप जनमानस को देना चाहते हैं, उसी के साथ इस कार्यक्रम की हम पूर्णाहुति करना चाहेंगे, लेकिन बागडोर आपके हाथ में सौंपते हुए। जी, ये वार्ता आप लोगों ने जो श्रवण की, ये श्रवण ही ना हो बल्कि जीवन में आचरण भी बन जाए। एक लाइन मुझे याद आ रही है, बहुत उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया, बहुत उपदेश होते हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। तो हम जो सुनते हैं, कहते हैं, उसको जीवन में आचरण में भी लेकर आएं, तभी जीवन की सार्थकता होगी। हम इस गणेश उत्सव के अवसर पर आप सभी लोगों के जीवन में विद्या, बुद्धि, बल, विवेक, शक्ति, सामर्थ्य आए। भगवान गणपति आपके कष्टों को दूर करें, आपके जीवन में निर्विघ्नता आए, ये मंगल कामना भगवान गणपति के श्री चरणों में करता हूँ। आपका जीवन आध्यात्मिक बने, आपका जीवन अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए परिवार, समाज, प्रदेश और राष्ट्र के उत्तरदायित्वों के प्रति भी आप लोग सजग और सतर्क रहें। इस भाव के साथ हम आप लोगों को अनंत शुभकामनाएं देते हुए जय घोष की इस पूरी टीम को और आदरणीय श्री पांडे जी को भी अनंत शुभकामनाएं देते हैं, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से चर्चा करके आप लोगों के सामने एक सार्थक वार्ता करने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो जय घोष और प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो एक बहुत ही उपयोगी कदम उठाया गया है जय घोष के रूप में, वो जय घोष सभी लोगों के लिए सच में जीवन का जय घोष बन जाए। जय माने होता है विजय, जय माने होता है उन्नति। तो आपके के लिए ये जय घोष उन्नति का प्रतीक बने और अपने महापुरुषों के प्रति, अपने अवतारों के प्रति, हमारे देश के जो वीर हैं उन वीरों के प्रति जो आपकी कृतज्ञता है, उनका संदेश आप तक पहुँचे। इसलिए इस जय घोष के प्रति भी मैं अपनी मंगल कामनाएं देता हूं और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभाशीष और शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। आप जुड़े रहिए रेडियो जय घोष के साथ। फिर किसी दिन हम किसी चर्चा पर आपसे मुलाकात करेंगे।
नमस्कार। जय हो।